आयशा। तो हम लोगों ने 45 क्वेश्चन का असाइनमेंट करना स्टार्ट किया था। हमारे क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो चुके हैं और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास सर जिया की रेपो खुली है, इसमें हमारे पास हमें क्वेश्चन दिए हैं। तो हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 17 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना खोल लेती हूँ VS कोड। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया था टाइपस्क्रिप्ट के नेम से, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मेरा एक और फोल्डर है, उसको भी कर लेंगे ओपन। और यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार पे आके हम इस एड्रेस को कर देंगे कट और यहाँ पे हम लिखेंगे CMD इंटर। इससे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कोड स्पेस डॉट इंटर करेंगे तो इससे हमारा VS कोड खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 16 की देखें अलग अलग फाइल्स बनी है और मैं आप लोग को भी यही एडवाइस दूंगी कि अपने हर क्वेश्चन के आप अलग फाइल बनाएं। तो यहाँ पे हम एक और फाइल बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, वो हम बना लेते हैं। मेरा VS कोड थोड़ा हैंग कर रहा है तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है न्यू फाइल का, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसी के साथ हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू फोल्डर का। तो हम न्यू फोल्डर पे क्लिक नहीं करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम लिख देंगे। मुझे क्वेश्चन 17 करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन 17। टाइपस्क्रिप्ट में काम करने हैं तो एक्सटेंशन बता देंगे .ts इंटर। अब हम यहाँ पे आके मैं यहाँ से अपना ये क्वेश्चन कर लेती हूँ कॉपी और अपने VS कोड पे लाके कर दूंगी पेस्ट और इसको कर देंगे हम कमेंट। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं श्रिंकिंग गेस्ट लिस्ट, यू जस्ट फाउंड आउट दैट योर न्यू डिनर टेबल won't arrive in time for the dinner and you have space for only 2 guests। हमें कह रहे हैं जो आपने एक डिनर टेबल, बिगर डिनर टेबल फाउंड किया था, आपने सुना है कि वो टाइम पे नहीं पहुंच सकता, तो आपके पास सिर्फ 2 लोग की स्पेस है। अब जो हम लोगों ने क्वेश्चन 16 में काम किया था वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 16। आपने जो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है वो एक्सरसाइज 16 से करना है। Add a new line that prints a message saying that you can invite only 2 people for dinner। तो हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज 16 से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपना ये सारा कोड कॉपी करूंगी और यहाँ पे लाके कर दूंगी पेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों फाइल्स में एरर आ रहे हैं क्योंकि हमारे वेरिएबल्स नेम सेम है। तो मैं इस फाइल को कर देती हूँ कट क्वेश्चन 16 की, तो मेरा ये एरर चला जाएगा। और अब इसमें से मुझे कुछ लाइंस को कर देना है रिमूव। मैं इस लाइन को कर देती हूँ रिमूव एंड इस लाइन को भी मैं कर दूंगी रिमूव। ओके, तो हमें अब क्या कह रहे हैं कि आपने एक्सरसाइज 16 से स्टार्ट करना है, जो हम कर चुके हैं। एड अ न्यू लाइन दैट प्रिंट्स अ मैसेज सेइंग दैट यू कैन इनवाइट ओनली 2 पीपल फॉर डिनर। अब हमें एक लाइन प्रिंट करवानी है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 लोग को डिनर पे बुला सकते हैं। तो वो हम किस तरह से करवाएंगे? console.log राउंड ब्रैकेट्स, उसमें स्ट्रिंग्स एंड वी कैन इनवाइट only 2 peoples for dinner। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे सेकंड स्टेप में कह रहे हैं रिमूव गेस्ट फ्रॉम योर लिस्ट वन एट अ टाइम until only 2 names remaining in your list। आपने अपनी गेस्ट लिस्ट में से नेम्स को रिमूव करना है
और जब तक आपके पास दो नेम्स नहीं रह जाते तब तक आपने रिमूव करना है. Each time you pop a name from your list, print a message to that person letting them know you are sorry you can't invite them to dinner. आपने जो जितने भी पर्सन्स रिमूव किए हैं लिस्ट में से, फिर आपने उनको अलग से एक मैसेज सेंड करना है जिसमें आपने कहना है कि आप उन्हें डिनर पे नहीं बुला सकते. और इन्होंने कहा है कि हमें पॉप मेथड यूज करना है. तो हमारे पास एरेस में होता है एक पॉप मेथड. पॉप मेथड से हमारे एरेस के एंड से एलिमेंट्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं. अगर मैं यहाँ पे गेस्ट एरे डॉट पॉप लिखूं, राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे, कंट्रोल जे करूंगी तो मेरा यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा. यहाँ पे मैं कर दूंगी CMD क्योंकि ये हमारा पावर शेल पे है, इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लेंगे. और यहाँ पे मैं अपनी कमांड चला दूंगी TSC question 17.ts and not question 17.js इंटर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास सिर्फ एक मैसेज प्रिंट होके आया है, हमें हमारा एरे नहीं शो हुआ. वो किस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल नहीं करवाया. हमने सिर्फ मेथड यूज किया लेकिन हमने कंसोल में अपनी एरे को शो नहीं करवाया. गेस्ट एरे कर देंगे तो इसके बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा. यहाँ पे मैं एरो की प्रेस करूंगी तो मेरी कमांड दोबारा से लिखी आ जाएगी. और यहाँ पे मेरे पास एरेस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है. तो जो मेरी ओरिजिनल एरे है, यहाँ पे करते हैं. पुश के बाद भी मैं एक दफा करवा दूंगी console.log और गेस्ट एरे, ताकि जो हमारी पहले वाली एरे थी वो भी शो हो. उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पॉप मेथड से हुआ क्या है. तो ये देखें, जो हमारी फर्स्ट एरे थी उसमें हमारे पास ये सुमन तक नेम थे, और जब मैंने पॉप मेथड यूज किया तो मेरी पूरी एरे के एंड में से एक नेम रिमूव हो गया. अगर मैं इस पॉप मेथड को एक दफा और यूज करूं, कंट्रोल C एंड यहीं पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, और यहाँ से अगर मैं एक दफा मैंने पॉप मेथड यूज किया है तो अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगा. तो जैसा पहले हमने एक यूज करके एक एलिमेंट रिमूव किया था, उसी तरह अब हमारे पास दो एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे. यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट्स रिमूव हो गए. ये दोनों नेम मेरी एरे में सेम हो गए. तो यहाँ से आके मैं इन नेम्स को कर देती हूँ चेंज, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओके. तो अब आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने एरेस में दो नेम एक जैसे प्रिंट करवा दिए थे. अब देखें, जो मेरी ओरिजिनल एरे है वो ये है. जब मैंने एक दफा पॉप मेथड यूज किया तो मेरा लास्ट का एलिमेंट रिमूव हो गया. फिर मैंने दूसरी दफा पॉप मेथड यूज किया तो मेरे लास्ट के दो एलिमेंट्स रिमूव हो गए. तो अब मेरे पास 4 एलिमेंट्स बच गए. अब इन्होंने कहा है आपने तब तक पॉप मेथड यूज करना है जब आपके पास दो एलिमेंट्स बाकी ना रह जाए. तो हम इस तरह से पॉप मेथड यूज नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए यूज किया है. मैं यहाँ पे यूज करूंगी, यहाँ पे हम एक लॉजिक लगाएंगे, वो है व्हाइल लूप की. अब व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप हमारे पास, हम व्हाइल लूप में देते हैं कंडीशन. जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है जब तक के हमारा लूप चलता रहता है. अब मैं आप लोग को करके बताती हूँ. मैं यहाँ पे कहती हूँ गेस्ट एरे डॉट लेंथ. लेंथ का मतलब है कि हमारे पास एरेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास एरेज में 6 एलिमेंट है तो इस लेंथ का मीन्स है 6. और यहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट का यूज करूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी 2. अब इस लाइन का मतलब है गेस्ट एरे की जो लेंथ है वो जब तक बड़ी है 2 से, ये हमने एक कंडीशन दे दी. अब हम यहाँ पे बता देंगे तब तक आपने क्या करना है.
मैं यहाँ पे कंसोल नहीं लिखती, यहाँ पे मैं यूज कर दूंगी पॉप मेथड, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। और अब एक दफा मेरा पॉप मेथड यूज करने से क्या होगा, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से वही गलती की, इसको कंसोल नहीं करवाया, हम करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड गेस्ट एरे। जैसे ही हम गेस्ट एरे को कंसोल करवाएंगे तो अब हमारे पास आएगा आउटपुट। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया कि हमारे पास ये ओरिजिनल लिस्ट थी, और इसमें हमने क्या किया है, इसमें से हमने जैसे ही पॉप मेथड करना यूज किया तो इसने हमारे एरे के जो लास्ट ओरिजिनल लिस्ट ये रही, इसने हमारे एरे के लास्ट एलिमेंट को कर दिया रिमूव। जैसे इसने हमारे एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव किया तो हमारे पास ये लिस्ट बच गई। फिर इसने एक दफा पॉप मेथड यूज किया तो हमारी एरे ये थी, और इसके लास्ट एलिमेंट को रिमूव किया तो हमारे पास ये एरे आ गई। फिर इसने एक दफा एरे को हमारा पॉप मेथड यूज किया और हमारे एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अब फिर से इसने हमारी एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, और लास्ट में हमारे पास पूरी एरे में से 2 एलिमेंट बच गए। 2 किस तरह बच गए, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशनिंग ये दी थी कि हमारी एरे की लेंथ में जब तक 2 एलिमेंट ना बच जाए तब तक आप रिमूव करते रहें। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें बात क्लियर हो गई। मैं इसको टर्मिनल को कर देती हूँ बंद, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ, अब जो मेरे ये जितने भी एलिमेंट्स रिमूव हुए हैं वो मेरे पॉप मेथड में आ गए। तो लेकिन ये कहीं पे भी स्टोर नहीं हुए, रिमूव तो हो गए लेकिन कहीं पे स्टोर नहीं हुए। तो हम इसको एक एलिमेंट में स्टोर करवा लेंगे। उस एलिमेंट का नेम मैं रख देती हूँ रिमूव गेस्ट इज इक्वल्स टू, अब जितने भी एलिमेंट्स रिमूव हुए हैं वो हमारी रिमूव गेस्ट में आके स्टोर हो गए, और अब हम उन मेथड्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे उन लोगों ने हमें कहा है कि आपने रिमूव करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से, आपने रिमूव करना है जब तक आपके 2 लोग ना रह जाएं, फिर आपने प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन लेटिंग देम नो यू आर सॉरी यू कांट इनवाइट देम टू डिनर। ओके, अब हमें इन लोग को मैसेज प्रिंट करवा देना है। हम करेंगे बैक टेक्स्ट यूज, और यहाँ पे लिख देंगे सॉरी सॉरी। अब हमने बैक टेक्स्ट यूज किया है तो हमारा आएगा डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स एंड रिमूव गेस्ट। रिमूव गेस्ट में हमारे पास वो सारे नेम्स आ जाएंगे जो हमने रिमूव किए हैं। वी कांट इनवाइट टू डिनर। ओके, तो इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा हम वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अपनी एरो की प्रेस करूंगी, मेरे पास ये सारी कमांड दोबारा से लिखी आ जाएगी। हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो हमारा आउटपुट देखिए क्या आया है, हमारे जितने भी एलिमेंट्स रिमूव हुए थे उनके साथ हमारा मैसेज प्रिंट होके आ गया है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास एरे में देखें 2 एलिमेंट्स बचे थे, ये देखें ऊपर ये रे, और ये सब रिमूव हो गए थे। जो एलिमेंट्स रिमूव हुए थे हमें उनको मैसेज सेंड करना था, तो हमने इनको स्टोर करवा लिया एक वेरिएबल में कुछ इस तरह से, और इस वेरिएबल का नेम लिख के हमने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास ये मैसेज आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर यूज कर लेती हूँ /n, तो इससे हमारी एक लाइन का स्पेस आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा वो पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रिंट अ मैसेज टू ईच ऑफ द 2 पीपल स्टिल ऑन योर लिस्ट। अब आपकी लिस्ट में जो 2 लोग रह गए, अब आपने उनको मैसेज सेंड करना है, लेटिंग देम नो दे आर स्टिल इनवाइटेड टू डिनर,
कि अब आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि वो अभी तक डिनर पे इनवाइटेड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे गेस्ट एरे डॉट मैप। मैप मेथड क्या करता है, हमारी एरे के एलिमेंट को 1 बाय 1 रीड करता है। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज करूंगी और इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे आइटम, और यहाँ पे मैं कंसोल करवा दूंगी कंसोल डॉट लॉग एंड बैकटेक्स्ट $, कर्ली ब्रैकेट्स एंड आइटम, और हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे यू आर स्टिल इनवाइटेड टू डिनर। ओके, तो अब हम यहाँ पे अपना आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, नौरीन यू आर स्टिल इनवाइटेड टू डिनर एंड फातिमा यू आर स्टिल इनवाइटेड टू डिनर। यहाँ पे भी हम ये कैरेक्टर यूज कर देंगे /n का, तो हमारी इन दोनों लाइंस में भी स्पेस आ जाएगा। तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, ये जो आइटम है, ये देखिए हमारी लाइंस में आ गया है स्पेस कुछ इस तरह से। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, रिमूव द लास्ट 2 नेम्स फ्रॉम योर लिस्ट। So you have an empty list. Print your list to make sure you actually have an empty list at the end of your program. अब आपने क्या करना है, आपने अपनी एरे में से जितने भी एलिमेंट्स रिमूव किए थे उनको रिमूव करने के बाद आपकी एरे में 2 एलिमेंट्स बच गए थे। अब ये लोग कह रहे हैं कि आपने उन 2 एलिमेंट्स को भी कर देना है रिमूव। अब हम उन 2 एलिमेंट्स को रिमूव किस तरह से करेंगे, गेस्ट डॉट पॉप, ये हमारी एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, और यहाँ पे मैं कर दूंगी सिर्फ पॉप लिखेंगे, और इसको मैं करवा देती हूँ कंसोल, ताकि हमें पता चले कि हमारी एरे में हो क्या रहा है। गेस्ट एरे करेंगे और यहाँ पे आके हम मैं एरो की प्रेस करूंगी और इंटर। तो यहाँ पे देखिए मेरी एरे में 2 एलिमेंट्स थे, मैंने एक दफा पॉप मेथड यूज किया तो मेरी एरे में एक एलिमेंट बच गया। अब मैं अगर दूसरी दफा ये पॉप मेथड यूज करूंगी तो मेरी एरे में क्या बचेगा, और अब इसको कर लेते हैं, अपना आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी एरे के दोनों एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं और हमारे पास एक एम्प्टी एरे आ गई है, विच मीन्स कि हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट आ गई है। तो हमारे 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कर देती हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।